This is the 17th question of arithmetic progression, which says find the middle term of the given AP. ओके ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है. आपको इसमें ये जो AP दी गई है इसका मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है. ओके देखिए आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है पहले आप उतनी डिटेल्स लिख लीजिए. राइट देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, दैट मीन्स ये आपका A1 हो गया 6, A2 is 13, A3 20. अब आप देखिए ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. ये इस एपी का लास्ट टर्म है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि देखिए ये पहला है, दूसरा, तीसरा. तो ये जो लास्ट टर्म है ये चौथा, पांचवा, छठा कौन सा टर्म है आपको नहीं पता. राइट तो आप सपोज कर सकते हैं कि suppose 216 is the nth term of the given AP. अगर आप ये सपोज कर रहे हैं दैट मीन्स an दैट मीन्स nth टर्म इस AP का होगा 216. ओके और आप क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 की हेल्प से. A2 की वैल्यू है आपके पास 13 और A1 है आपके पास 6, तो यहां से आपको मिलेगा 7. ओके कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास और जितनी इंफॉर्मेशन आप यहां से गैदर कर सकते थे आप कर चुके हैं. राइट अब आगे बढ़ते हैं. मिडिल टर्म आपको फाइंड करना है. राइट तो पहले आप ये फाइंड कर लीजिए कि यहां पर टोटल टर्म्स कितने हैं. उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, that is an equal to a plus n minus 1 into d. राइट an देखिए यहां पर nth टर्म 216, a है 6 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास है 7. ओके यहां पर प्लस हो रहा है 6, यहां हो जाएगा तो माइनस होगा लाइक दिस. आप इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट 210 n माइनस 1 और ये रहा 7. 7 यहां मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा. राइट इसको सॉल्व करोगे तो 30 n माइनस 1, यहां माइनस 1 है, इस तरफ जाएगा तो प्लस 1 और फाइनली यू विल गेट 31. यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो गिवन एपी है इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं 31. ओके अब आपको फाइंड आउट करना है मिडिल टर्म. मिडिल टर्म फाइंड आउट करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. देखिए आपको इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है ऑड और इवन का. ओके देखिए आपके पास यहाँ पर टोटल टर्म्स आए 31. 31 एक ऑड नंबर होता है. राइट अब देखिए अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ कुछ, तो एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 3 का और एक एग्जाम्पल लेती हूँ 5 का. 3 भी एक ऑड नंबर है, 5 भी एक ऑड नंबर है. ओके अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर 3 टर्म्स, कोई भी 3 टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल ABC कोई 3 टर्म्स है. अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर मिडिल टर्म कौन सा होगा, देन ऑब्वियसली यू कैन एनालाइज दैट B विल बी द मिडिल टर्म क्योंकि ये बीच में है. राइट अगर मैं यहाँ पर कोई 5 टर्म्स लिखूं लाइक दिस, ये आपके पास कोई 5 टर्म्स हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा तो आप क्या एनालाइज करेंगे कि C सबसे बीच में आ रहा है, दैट मीन C इज द मिडिल टर्म ऑफ द गिवन सिचुएशन. राइट अब देखिए आप यहां पर क्या एनालाइज कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में भी आपके पास एक मिडिल टर्म है, इस सिचुएशन में भी आपके पास एक मिडिल टर्म है. दैट मीन्स जब भी आपके पास ऑड की सिचुएशन होती है तो आपके पास एक मिडिल टर्म आता है. राइट 31 एक ऑड सिचुएशन है, इसमें एक मिडिल टर्म आपको मिलेगा, मतलब जो आपको एपी दी गई है उसमें बीच में एक मिडिल टर्म होगा. ओके और इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज n प्लस 1 अपॉन 2. राइट अगर आपको उस मिडिल टर्म को फाइंड करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है. ओके मूविंग फर्दर, अगर मैं आपके लिए यहाँ पर कोई इवन का एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि अगर मैं कहूँ 4 यहाँ पर कोई टर्म्स हैं, 4 टर्म्स अगर मैं लिखती हूँ A B C D,
अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो दो टर्म्स लिखे हैं जो कि बीच में है, दैट मीन्स ये जो दोनों हैं वही हमारे मिडिल टर्म्स हैं। अगर मैं यहाँ पर 6 टर्म्स लिखती हूँ लाइक दिस, और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आप मिडिल टर्म बताइए, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 टर्म बीच में लिखे हैं, दैट मीन्स ये दोनों ही मिडिल टर्म होंगे। तो आप देखिए जब भी इवन की सिचुएशन होती है तो आपको 2 मिडिल टर्म्स मिलते हैं, राइट? और इनको फाइंड करने का क्या तरीका है? n/2, ओके, और 2 है ना, इसलिए आपके पास 2 फॉर्मूला होंगे, ओके। तो देखिए 31 एक ऑड टर्म है, तो हम इस फॉर्मूला को लेके चलते हैं। आपके पास यहाँ पर एक AP गिवन है, राइट? ये जो AP गिवन है, यहाँ क्या होगा, कोई एक टर्म बिल्कुल बीच में होगा, मिडिल टर्म होगा। यहाँ पर आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो टर्म्स हैं उन टोटल 31 है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे विच इज n+1/2, राइट? तो n की वैल्यू है 31, 31 + 1/2, ओके। तो 31 + 1 इज 32/2। यहां से आपको मिलेगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 16th टर्म, दैट मीन्स इस AP का जो 16th टर्म होगा वही इसका मिडिल टर्म होगा, ओके। चलिए आप निकाल लीजिए 16th टर्म। तो कैसे निकालते हैं? A + 15D, राइट? A है आपके पास 6, ये रहा 15 × 7, ये 6 रहा आपके पास, और आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 105, और यहां से आपको मिलेगा 111। दैट मीन्स इस AP का जो मिडिल मोस्ट टर्म है वो है 111, ओके। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं मिडिल टर्म इक्वल टू 111, ओके। Let's move to the next question so that you can have more clarity on the particular type of questions, right? This is the same question. यहां भी आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है, ओके। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उतनी आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये लास्ट में है तो सपोज कर लीजिए कि ये nth टर्म होगा, ओके। अब देखिए आप यहां से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं लाइक दिस। कॉमन डिफरेंस के लिए A2 - A1 करेंगे आप, तो ये मिलेगा आपको कॉमन डिफरेंस, ओके। और आप क्या कर सकते हैं, यहां पर एक फॉर्मूला आपको पता है ना, तो आप उस फॉर्मूले को यहां पर पुट कीजिए। तो an है आपके पास -62, a है 10, n-1 एंड d -3, ओके। देखिए 10 यहां पर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, n-1 एंड ये होगा -3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -72 यू विल गेट, सॉरी -72 यू विल हैव, ओके। यहां पर -3 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा, माइनस एंड माइनस विल बी कैंसल्ड। आप इसको यहां पर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 24। ये -1 इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और फाइनली यू विल हैव 25 एज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP। तो टोटल टर्म्स हो जाएंगे आपके पास 25, ओके। 25 एक ऑड नंबर है, तो जब आप रिक्वायर्ड मिडिल टर्म निकालेंगे तो ऑड वाली सिचुएशन रखेंगे, राइट? जो कि क्या होती है n+1/2। n क्या है आपके पास 25 + 1/2। 25 + 1 is 26/2, and here you will finally have 13th term. That means इस AP का 13th term इसका मिडिल मोस्ट टर्म है, ओके। तो आप 13th टर्म निकाल लीजिए, A + 12D। तो A की वैल्यू है आपके पास 10, ये रहा 12, और यहां पर आपके पास D की वैल्यू है -3, राइट?
यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -36, राइट। और फाइनली यहाँ पर आपको मिलेगा -26। दैट मीन्स यहाँ पर मिडिल टर्म आपको मिलेगा -26। ओके, लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम जितनी इंफॉर्मेशन पहले गैदर कर सकते हैं उतनी कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर भी मिडिल मोस्ट टर्म की बात हुई है, तो पहले आपको जितना पता है आप यहाँ पर उतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 12, +1 करेंगे तो 13, राइट। और आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं, a2 - a1। a2 है आपके पास -1 माइनस a1 है -4/3, -1 माइनस एंड माइनस प्लस 4/3। यहाँ आप 1 कंसीडर कर सकते हैं और आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये रहा एलसीएम 3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, -1 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 4 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 1 और 3 की मल्टीप्लाई 3, राइट। यहां से सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1/3। ये रहा आपका कॉमन डिफरेंस। ओके, मूविंग फर्दर, देखिए हम ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। an है आपके पास 13/3, a इज -4/3 प्लस n-1 एंड d है आपके पास 1/3। ये माइनस में है, इधर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये रहा n-1 एंड 1/3। देखिए दोनों यहां पर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप उसको एक बार लिखते हैं और ऊपर जो लिखा है उसको डायरेक्टली आप ऑपरेशन जो भी है उसको अप्लाई कर देते हैं। 13 + 4 इज 17। यहां 3 डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही आएगा, राइट। 3 and 3 विल बी कैंसल्ड, ये -1 इधर जाएगा तो प्लस, और n की वैल्यू आ गई है 18। दैट मीन्स ये जो आपको AP दी गई है इसमें जो टोटल टर्म्स हैं वो 18 है। अब आप ध्यान से देखिए 18 कैसा टर्म है, इट इज एन इवन टर्म, राइट। इवन होने की वजह से यहां पर आपको 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे, तो आप क्या लिखेंगे मिडिल टर्म्स निकालने के लिए। एक तो आपको यहां पे होगा n/2, कैसे निकलेगा, n की वैल्यू है आपके पास 18, आप इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो देखिए 18/2 इज 9, तो ये हो जाएगा आपका 9th टर्म। ओके, 9th टर्म आप निकाल लीजिए, a9 इज इक्वल टू a + 8d। a की वैल्यू है आपके पास -4/3, ये रहा 8, और d की वैल्यू है 1/3। -4/3 और ये हो गया 8/3, ये कॉमन डिनोमिनेटर है। -4 और +8 क्या हो जाएगा, प्लस का 4, तो a9 की वैल्यू है 4/3। और दूसरा वाला टर्म आप निकाल लीजिए लाइक दिस, n की वैल्यू है 18/2 + 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 18/2 इज 9, 9 + 1, देखिए इस तरह से 9 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 10th टर्म, राइट। तो आप यहां पे 10th टर्म निकालेंगे, a10 इज इक्वल टू a + 9d। a की वैल्यू है -4/3, ये रहा 9, और d की वैल्यू है 1/3।
-4/3 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9/3 आएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, राइट। अब आप क्वेश्चन पर आइए। आपके पास दोनों मिडिल मोस्ट टर्म आ चुके हैं। आपके पास A10 आ चुका है और आपके पास यहां पर ये रहा A9, राइट। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द सम। सम मीन्स क्या होता है, एडिशन। किसका एडिशन निकालना है आपको, जो टू मिडिल मोस्ट टर्म्स आपको इस एपी से मिले हैं उसी का एडिशन आपको करना है। ओके, आपको दो मिडिल मोस्ट टर्म्स मिले ना, ये देखिए मिडिल टर्म्स आपने निकाले, एक ये निकाला आपने A9 और एक आपने निकाला है A10। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सम निकालना है। किसका सम, टू मिडिल मोस्ट टर्म्स। मिडिल मोस्ट टर्म्स क्या है, एक 9th टर्म और एक 10th टर्म, राइट। तो आपको पता है 9th टर्म आपने अभी निकाला यहां से, राइट। देखिए आप, ये आपने 4/3 निकाला है ना, ये 9th टर्म है, तो आप इसको लिख देंगे 9th टर्म की जगह पर प्लस, और 10th टर्म है आपके पास 5/3। डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 3 आ जाएगा और ऊपर आप इसको प्लस कर देंगे, 4 + 5 = 9/3। ये देखिए डिविजिबल है 3 के टेबल से, तो 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 3, राइट। तो ये जो 3 आया है ये क्या आया है, सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। ओके, इसको आप दोबारा देख लीजिए एक बार, सो दैट यू विल हैव मोर क्लैरिटी। आपको जो यहाँ पर एपी दी थी, आपने सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं पहले वो निकाल लेनी है, राइट। अब आप जब इसको सॉल्व कर रहे थे देन आपने फॉर्मूला भी पुट किया तो आपको पता चला इस एपी में टोटल टर्म्स 18 है और 18 क्या है, आपका एक इवन नंबर है, राइट। इवन नंबर जब भी होता है तो आपके पास दो मिडिल टर्म्स आते हैं, और दो मिडिल टर्म्स कैसे आते हैं, एक फॉर्मूला आप ये लगाते हैं और दूसरा फॉर्मूला आप ये लगाते हैं। जब आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो आपको पता चला कि 9th टर्म इसका मिडिल टर्म होगा, और ये वाला फॉर्मूला लगाया तो पता चला 10th टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। तो आपको 9th टर्म निकालना पड़ेगा ना, राइट। 9th टर्म आप यहां से निकालेंगे इस तरह से, देन आप 10th टर्म निकालेंगे, जो आपने यहाँ पे निकाला, ये 10th टर्म निकाला। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो आपने मिडिल मोस्ट दो टर्म्स निकाले हैं आप उनका सम कर दीजिए। तो ये रहा, ये आपका 9th टर्म और 10th टर्म का सम, बिकॉज दीज बोथ आर टू मिडिल मोस्ट टर्म्स। जब आपने इसका सम किया तो यू गॉट 3 एज द फाइनल आंसर।